एक डूंगड़ा सा बैल, जिस बैल की एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। देखने में बैल ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है 10 कदम चल पाए। नंग धड़ंग, वस्त्र ही नहीं पहने भगवान शिव, बिना वस्त्रों के डूने बैल पर बैठे हुए। सांपन की माला, भभूति रमाए हुए हैं, जटाजूट बंधे हुए हैं। देवर्षि नारद ने कहा, देखो वो आपके दामाद आ रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मन, जैसे ही मैना ने भगवान शिव को देखा, मैना शिव को देखते ही मूर्छित होकर के धड़ाम से जमी पर गिर पड़ी। जैसी मैना जमी पर गिरी, नारद चिंतित तो हो गए कि क्या हो गया। दौड़े दौड़े गए, हिमालय को बुला करके लेकर के आए। चल करके देखो मैना रानी को क्या हो गया, जमी पर गिर पड़ी। जल सिंचित किया, मैना की मूर्छा जागृत हुई। मैना ने हाथ जोड़ करके हिमालय से कहा कि स्वामी, मैं आपके चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूं, इस बारात को वापस लौटा दो। मैं अपनी बिटिया को ऐसे अमंगल भेषधारी को कभी नहीं दे सकती। जब तक मैं जीवित हूं, अपनी बिटिया का विवाह इससे नहीं होने दूंगी। कह दो ये बारात वापस लौट जाए। हिमालय ने कहा, तुम पागल हो। 14 भुवनों से बाराती आपके यहां पर आए हैं और उनको मैं कैसे वापस लौटा दूं। चौखट से बारात लौट जाए तो हमारी ये बिल्कुल भी नहीं बचेगी, सारी की सारी कट जाएगी। इसलिए हे भाग्यवान, अब तुम जिद मत करो, जैसा भी है बोले अपनी बिटिया को ब्याह दो। मैना ने कहा कि मैं अपनी बेटी को जहर देकर करके उसे मारने में संतुष्ट हो सकती हूं, लेकिन इस अमंगल वेशधारी के साथ अपनी बेटी का विवाह करके संतुष्ट नहीं हो सकती। यदि मैंने अपनी बेटी को जहर दे दिया तो वो केवल एक बार ही मरेगी और मुझे एक बार ही रोना पड़ेगा। और यदि मैंने अपनी बेटी को इस अमंगल भेषधारी के साथ विवाह कर दिया तो मुझे पल पल मरना पड़ेगा और मेरी बेटी को भी पल पल मरना पड़ेगा। इसलिए जाओ, इनसे कह दो कि ये बारात वापस लौटा करके ले। हिमालय दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा कि आप मैना को समझाओ, मैना बारात को लौटाने की बात कर रही है। हिमालय के साथ मैना के पास ब्रह्मा जी स्वयं आए। ब्रह्मा जी ने मैना जी को समझाया, लेकिन मैना ने एक बात भी नहीं समझी। बोले मुझे किसी की कुछ भी नहीं सुनना, मैं तो कहती हूं इस बारात को वापस लौटा करके ले जाओ। मद बचः श्रूयता नाथा तथा कर्तुम त्वमर्हसि गृहीत्वा तनुजां चैनम् बद्ध्वा कंठे तु पार्वती। मैना हिमालय से कहती है कि यदि आपने इस शिव के साथ मेरी पार्वती बेटी के विवाह करने की जिद की
तो मैं अपनी बेटी के गले में रस्सी बांध करके इस पर्वत से नीचे की ओर फांसी लगा करके लटका दूंगी, पर मैं इस अमंगल भेषधारी के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। दान हमेशा सोच समझ करके करना चाहिए, ये बात मैंने नहीं कही। अन्न दान हो या कन्या दान हो, गौ दान हो या वस्त्र दान हो, द्रव्य दान हो या भूमि दान हो, स्वर्ण दान हो या कुछ भी, जहां पर पात्रता हो वहां पर दान करिए। जहां पर आपके दान का सदुपयोग हो वहां पर दान करिए। कभी कभी हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, अपनी बहन बेटियों को ऐसे अत्याचारियों के हाथ सौंप देते हैं, थोड़े से लालच के चक्कर में, कि उन बहन बेटियों का सारा जीवन नरक बन जाता है। मैं अपनी इस व्यासपीठ से कहना चाहता हूं कि जिस बेटी को आपने 20 वर्ष 24 वर्ष तक अपने घर में पाल पोस करके बड़ा किया है, आपने 24 वर्ष तक इंतजार किया है, तो अच्छा सा घर ढूंढने में भी थोड़ा सा इंतजार कर लो, ज्यादा जल्दबाजी में निर्णय मत लो। हम जिन्हें अपना समझते हैं कि वहां पर हमारी बेटी बहुत प्रसन्न होगी, बेटी कभी परिवार को देख करके नहीं देना चाहिए। जिसके साथ बेटी को जीवन यापन करना है उस वर को देख करके बेटी को देना चाहिए। कि जिसके हाथ हम अपनी बेटी का हाथ सौंप रहे हैं वो सतमार्ग पर चलने वाला है या नहीं है, मेरी बेटी की जीवन का निर्वाह कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सबसे पहले ये विचार करिए, किसी की जमीन जायदाद प्रॉपर्टी देख करके अपनी बेटी का संबंध मत करिए। मेरी व्यासपीठ कहना चाहती है कि विवाह में दहेज लेना भी पाप है और दहेज देना भी पाप है। पर आज के समय में जितने भी संबंध हो रहे हैं सब दहेज की दम पर हो रहे हैं। पिता की इतनी औकात नहीं है कि अपनी बेटी को किसी करोड़पति के घर ब्याह दे, लेकिन मन में अरमान होते हैं कि मैं अपनी बेटी को ऐसे घर दूंगा, ऐसे घर दूंगा जिससे मेरी बेटी जीवन पर्यंत खुश रहे। लेकिन उन लोगों की डिमांड बढ़ जाती है कि हमको 10 लाख चाहिए, हमको 20 लाख चाहिए, हमको 50 लाख चाहिए। लेकिन एक बेटी की प्रसन्नता को देख करके वो पिता 10 लाख 25 लाख में अपनी संपूर्ण प्रॉपर्टी को बेच देता है बेटियों की खुशियों के प्रति। लेकिन जब बेटी उस घर में चली जाती है, आप करोड़पतियों के घर में 10 लाख 20 लाख 50 लाख की क्या औकात होगी, बार बार वो आपकी बेटी को ताड़ित करेंगे। आपने अपनी संपूर्ण संपत्ति को भी बहा दी और बेटी की खुशियों को भी बहा दी। आप भी यहाँ पर खुश नहीं है और बेटी भी वहां पर खुश नहीं है। इसलिए प्यारे, संबंध हमेशा बराबरी में करिए, कभी बड़े में और छोटे में संबंध मत करिए। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो सामर्थ्यवान परिवार में संबंध करिए, जितनी चादर उतने पैर। हाँ, यदि कोई अमीर व्यक्ति आपकी चौखट पर कहता है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, हमको 1 रुपया का भी दहेज नहीं चाहिए, तो ऐसी जगह हंसते हंसते अपनी बेटी का संबंध कर देना चाहिए। लेकिन जहां पर दहेज की बात आ जाए वहां पर पहले विचार करना चाहिए। कुदृष्टम कुपरिज्ञातम
कुश्रुतं कुपरीक्षितं तन्नरेण न कर्तव्यम् नापि तेन त्रयकृतम्। तन्नरेणा न कर्तव्यम, कुदृष्टम पहले आंखों से देखो, फिर कानों से सुनो। बेटी कैसी है, बेटा कैसा है, आंखों से देखो। जो लोग कह रहे हैं वो गलत है या सच है। परिचितम, घर में बैठ करके फिर उसका चिंतन करिए कि मैं जो कदम उठाने के लिए जा रहा हूं ये सही है या गलत है। उसके पश्चात निर्णय लेना चाहिए। ये शिव महाप्राण की कथा कहना चाहिए। वही बात